हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू के 31 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 31 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हरू के सामने आर्ट रूम डिसअपेयर हो रहा था, पर ये बात वो दानो को नहीं बताता और वो उसे वहां से ले जाता है। यहाँ पे वो उसे बाहर लाके उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके साथ थोड़ी मजाक करता है, और हरू अपना नेम बैज निकाल के अपने पॉकेट में रख लेता है ताकि उसे दानो ना देख पाए। यहाँ पे दानो उससे कहते हैं कि अभी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें मैं तुम्हारे साथ मिलकर पूरी करना चाहती हूँ। तभी दानो अपनी फोन लिस्ट चेक करती है और यहाँ पे हरू जल्दी से उन्हें रीड कर लेता है। यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें सोयोंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जिनमिची से मिलने आए थे किचन में, और यहाँ पे हमें दोनों के भी काफी अच्छे से रोमांटिक मूवमेंट दिखाए जाते हैं। और यहाँ पे जिनमिची अचानक से पीछे से आके उसे चौंका देता है, इस वजह से वो गिरने ही वाली होती है कि वो उसे बचा लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हरू को दिखाया जाता है जो कि स्टूडेंट्स की बुक चेक कर रहा था। वहाँ पे वो देखता है कि कई स्टूडेंट्स की फोटो आज से डिसअपेयर हो चुकी है। फिर वो अपनी खुद की फोटो चेक करता है। वो ईयर बुक में था तो, लेकिन उसकी फोटो भी धीरे धीरे ब्लर हो रही थी। फोटो ही नहीं बल्कि उसके लॉकर पे से भी उसका नाम मिट चुका था। राइटर जल्द ही हरू को इस स्टोरी से शायद इरेज करने वाला है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हरू को क्लास में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दानो की सीट पे बैठा हुआ था। यहाँ पे वो दानो के लिए कुछ मैसेज लिखता है, और तभी यहाँ पे दानो आ जाती है। यहाँ पे दानो उससे कहती है कि अन्योंग का मीनिंग होता है हेलो और गुड बाय, पर मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी लेटर और भी मोर हार्टफुल हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दोनों को भी लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, जहाँ पे दानो उसके हाथ में कपल आइटम देख के वो सोचती है कि हरू जरूर उसके एक विश पूरी करने वाला है। यहाँ पे वो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में 100 किस चाहती हो। पर यहाँ पे दानो बार बार हाँ और ना में जवाब दे रही थी। और यहाँ पे जो कपल आइटम हरू ने बनाए थे वो थी रेनबो चेन। पहले तो इन्हें देख के दानो यहाँ पे जरा सी डिसअपॉइंट हो जाती है, पर इन्हें बना के हरू को काफी खुशी हो रही थी, इसलिए दानो भी उन्हें पहन लेती है और वो भी काफी खुश लग रही थी। पर यहाँ पे दानो हरू को किस करने के लिए जैसे ही खींचती है, तभी वो पेपर चेन यहाँ पे टूट जाती है। और यहाँ पे हरू दानो का फेस देख के हंस पड़ता है, जिससे दानो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और वो वहां से जाने लगती है। पर यहाँ पे हरू उसे रोक के वापस खींचता है और उससे कहता है कि दोबारा ट्राई करो। इस बार वो दोनों ठीक तरह से किस करते हैं। फिर बाद में हमें यहाँ पे दुआ को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे दानो को देख रहा था। पर यहाँ पे दुआ को अभी भी लग रहा था कि दानो अभी भी अनअवेयर है, यानी कि उसे कॉमिक बुक के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे दुआ उसके पास जाके उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे दानो उसे बता देती है कि वो अब पूरी तरह से सेल्फ अवेयर हो चुकी है। यहाँ पे दुआ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे गले लगा देता है। और यहाँ पे हरू जेलस दिखाई दे रहा था, इसलिए वो अलग कर देता है। यहाँ पे दुआ कहता है कि अब जब दानो सेल्फ अवेयर हो चुकी है तो शैडो अब और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, जबकि ऑन स्टेज पे मुझे ए3 के साथ म्यूजिक सुनना पड़ता है और वायलिन प्ले करना पड़ता है, इसलिए शैडो में हम तीनों अच्छे फ्रेंड्स बनने के लिए प्रॉमिस करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें शाम को लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, जहाँ पे क्योंग हरू से मिलने आया था। यहाँ पे हरू क्योंग को थैंक्स कहता है दानो की मेमोरी वापस लाने में मदद करने के लिए। यहाँ पे क्योंग उससे कहता है कि मेरी फियोंसे तुम्हें लाइक करती है, स्टेज पे भी और शैडो में भी, तो शायद तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। यहाँ पे क्योंग हरू को वही फ्लावर वाली कीचेन देता है जो कि उसे दानो ने दी थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें क्योंग को दिखाया जाता है, जो कि क्लास स्किप करके किचन में बैठा हुआ था। यहाँ पे दानो भी आ जाती है और उसके हाथ से वही डॉल लेके उस पे कुछ पेंट करने लगती है, और यहाँ पे वो डॉल रख के कहती है कि यही रियल क्योंग है, और ये डॉल वो उसे गिफ्ट कर देती है। यहाँ पे क्योंग जाने से पहले दानो को थैंक्स कहता है और कहता है कि मैं तुमसे स्टेज पे मिलूंगा। यहाँ पे नेक्स्ट सीन में स्टेज पे नामजो जूडा को एक हेयर पिन गिफ्ट करता है। जब जैसे ही यहाँ पे स्टेज खत्म होता है तो यहाँ पे जूडा उससे पूछती है कि तुमने ये हेयर पिन कहाँ से ली, पर यहाँ पे नामजो को ये कुछ भी याद नहीं था। यहाँ पे जूडा उससे कहती है कि तुम्हें इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे वो उसे नोटबुक देती है ये जानने के लिए कि तुमने कितना मनी कहाँ पे स्पेंड किया। अब यहाँ पे जूडा नामजो को एक अच्छा गुडमैन बनाने में लग जाती है। नेक्स्ट सीन में जूडा सेमी और बुली गर्ल से मिलती है और वो उनसे कहती है कि तुम ये सबको बुली करना छोड़ दो और कुछ नई चीजें करो। और यहाँ पे जूडा उसे काफी कुछ सुना देती है। यहाँ पे सैमी उन सबके जाने के बाद सैमी सिरचुअल को हक कर लेती है, क्योंकि जूडा ने उसे काफी कुछ कह दिया, इसलिए वो सैड हो चुकी थी। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जूडा लाइब्रेरी में दुआ से मिलती है और वो नोटिस करता है कि जूडा ने वही शूज पहने थे जो उसने उसे गिफ्ट किए थे। यहाँ पे जूडा उससे मजाक में कहती है कि आई विश कि मैं तुम दोनों को भी डेट कर पाती। यहाँ पे दुआ उसके बात पे हंस पड़ता है और यहाँ पे जूडा उसे गुड बाय कह के यहाँ से चली जाती है। यहाँ पे मीचे हरू और क्योंग को किचन में बुलाता है, पर यहाँ पे जैसे क्योंग आता
जाता है और वो देखता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पे जिनमिचे सख्त आवाज में उन दोनों को बैठने के लिए कहता है। वो दोनों ही उसकी बात मान के वहाँ पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे मीचे दोनों को ही खाने के लिए चीजें देता है जो कि उन दोनों को ही फ्लावर बुक में अच्छी लगती थी। और यहाँ पे वो उन दोनों से कहता है कि हमने अपनी पुरानी मेमोरीज की वजह से काफी सफर किया है और यहाँ पे अब जल्दी ही सीक्रेट बुक भी ओवर होने वाली है, इसलिए जिनमिचे यहाँ पे उन्हें सजेस्ट कर रहा था कि तुम दोनों ही अब अच्छे फ्रेंड्स बन जाओ और अपने पास्ट को पीछे छोड़ दो। यहाँ पे क्योंग मीचे से हैंडशेक करता है और यहाँ पे मीचे कहता है कि राइटर काफी ज्यादा हार्श है क्योंकि उसकी वजह से तुम सबको बहुत कुछ सहना पड़ा। यहाँ पे हरूस से पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है, पर यहाँ पे मीचे उसे बताने से मना कर देता है। क्योंग यहाँ से उठ के पहले चला जाता है, पर यहाँ पे जिनमिचे हरू से कहता है कि मुझे पता है कि तुम हार्ड टाइम फेस कर रहे हो। पर यहाँ पे हरू कुछ भी नहीं कहता और उसे एक अच्छे से स्माइल देके उसे गुड बाय कह के चला जाता है। यहाँ पे क्योंग उसके भाई को देखता है जहाँ पे वो काफी सैड लग रहा था। यहाँ पे क्योंग उससे जाके कहता है कि दानो ने मुझसे कहा है कि मैं अपने रियल सेल्फ को फाइंड करूँ। यहाँ पे जिनयोंग कहता है कि मैं ऑलरेडी रियल क्योंग को जानता हूँ क्योंकि फ्लावर बुक में दानो से मिलने से पहले तुम काफी अच्छे और फ्रेंडली थे। यहाँ पे क्योंग फ्लावर बुक के बर्न पेजेस को फेंक देता है। यहाँ पे जिनयोंग कहता है कि मैं खुश हूँ कि राइटर ने मुझे तुम्हारा भाई बनाया और मैं हमेशा ही तुम्हारी साइड रहूंगा। यहाँ पे स्कूल लॉबी में जिनमिचे सोयोंग और दुआ को देखता है। यहाँ पे दुआ सोयोंग की आंखों से कचरा निकाल रहा था, पर यहाँ पे विजय को लग रहा था कि वो उसे किस कर रहा था, इसलिए वो गुस्से में और जेलसी में उसके ऊपर वेजिटेबल्स फेंक देता है और उसे वार्न करता है कि वो सोयोंग से दूर रहे और वो सोयोंग को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हरू को लाइब्रेरी में काफी स्ट्रेंज सी साउंड सुनाई देती है और वो यहाँ पे देखता है कि उसका सीक्रेट कॉर्नर यहाँ से डिसअपेयर हो चुका है। यहाँ पे जिनयोंग उसके पास आके कहता है कि तुम्हें पनिश किया जा रहा है क्योंग का स्टेट चेंज करने के लिए, और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। यहाँ पे हरू कहता है कि हाँ, इस टाइम में डरा हुआ हूँ क्योंकि मेरा टाइम कम होता जा रहा है, पर मेरा और दानो का लव हमेशा एग्जिस्ट करेगा इवन स्टोरी एंड होने के बाद भी, इसलिए मैं अपने डिसीजन पे रिग्रेट नहीं कर रहा। यहाँ पे जिनयोंग उससे कहता है कि मैं भी अपना फेथ खुद क्रिएट करूंगा तुम्हारी तरह और मैं क्योंग के साथ रहूंगा फाइनल सीन तक, और मैं तुम्हारे लिए होप करता हूँ कि तुम अपने लास्ट सीन में दानो के साथ रहो। यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें दानो को दिखाया जाता है जहाँ पे दानो हरू के लिए एक अच्छी सी वॉच लेके आई थी उसे गिफ्ट देने के लिए क्योंकि ये भी उसके विश लिस्ट में था। पर यहाँ पे दानो की नजर हरू के लॉकर के नेम टैग पे जाती है और वो उसके लॉकर पे से नाम गायब हो चुका देख के थोड़ा परेशान हो जाती है। पर यहाँ पे दानो उस वॉच को हरू के लॉकर में रख देती है और वो काफी एक्साइटेड थी इसे हरू को देने के लिए। और इसी सीन के साथ एपिसोड 31 की एंडिंग होती है। तो यही तक था एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू के एपिसोड 31 की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 32 और ऐसे ही ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंकहार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।